आज 17 अक्टूबर को 18 प्रत्याशी किए नामांकन। देखिए TV24 एक्सप्रेस बिहार के पूर्णिया से। यहां पूर्णिया में नॉमिनेशन के 5वें दिन शुक्रवार को 18 प्रत्याशी ने नामांकन की पर्चा दाखिल किया। वहीं नॉमिनेशन करने वाले में एनडीए के 6, जनसुराज के 2 और आईएमआईएम के 2, भाजपा के 2, निर्दलीय 6 प्रत्याशी शामिल हैं। हर सीट के अलग अलग दलों के उम्मीदवार ने अपना दावा ठोक दिया। इसमें सबसे हॉट सीट और सबसे बड़ा नाम धमधा विधानसभा से विधायक लेसी सिंह का है, जो वो छठी बार चुनावी मैदान में है। शुक्रवार को एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी और मंत्री लेसी सिंह ने धमधा अनुमंडलीय कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किए। वहीं नॉमिनेशन के बाद उत्साही समर्थकों ने माला पहनाकर लेसी सिंह का स्वागत किए। जहां नॉमिनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि विशेष तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए छठी बार चुनाव मैदान में उतारा है। मैं जनता का सेवक हूं। वहीं बनमनखी विधायक के एनडीए से भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने नॉमिनेशन किए। ये सीट बिहार के हॉट सीट में से एक है। वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बनमनखी अनुमंडलीय कार्यालय के पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि 5वीं बार विजयी मैदान में हूँ, चुनावी मैदान में हूँ। पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा भी जताया है। वह विश्वास की जीत है बदलेगी। और जनसुराज से मनोज कुमार ऋषि ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किए। वहीं पूर्णिया सदर सीट से जिले के हॉट सीट में से एक हैं। भाजपा प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक विजय खेमकर ने आज समाहरणालय स्थित अनुमंडलीय कार्यालय पहुंचकर नामांकन पर्चा भरा। इस बार अगर वो जीतते हैं तो हैट्रिक लगाते हैं। इनका मंत्री बनना तय है। नामांकन के बाद समर्थकों ने माला पहनाकर विजय खेमका का जोरदार स्वागत किया। वहीं नॉमिनेशन के बाद माननीय मीडिया से बात करते हुए विजय खेमका ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार में विकास की बयार है। वहीं मौजूदगी और स्थानीय मुद्दे को उठाया, जिन्होंने सरकार के पूरा किया। एयरपोर्ट का भी सारा सपना पूरा हुआ। जनता ने पूर्णिया को बदलते देखा है। अपने जीत को लेकर आश्वासन दिए। रुपौली विधानसभा से 3 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किए। धमधा अनुमंडलीय कार्यालय पहुंचकर विधायक शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया और चुनावी मैदान में कूद पड़े। वहीं नामांकन के बाद शंकर सिंह ने कहा कि उनकी टक्कर खुद से है। उनके आगे जो भी प्रतिद्वंदी आएंगे वो इस चुनाव में धुआं की तरह उड़ जाएंगे। वहीं एनडीए के जदयू प्रत्याशी कलानंद मंडल ने भी नामांकन किया। नामांकन के बाद समर्थकों ने माला पहनाकर स्वागत किया, जबकि जनसुराज से आमोद मंडल ने भी पर्चा दाखिल किया। इस सीट पर नो नेक टू नेक पॉइंट होगा। अब देखना यह है कि इस बार किसकी जीत और किसकी हार होती है। तब तक के लिए बने रहे TV24 एक्सप्रेस पर। दल यूनाइटेड में हम लोग तो 1995 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और चुनाव हारे भी 2005 नवंबर में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला प्रकोष्ठ का पार्टी का अध्यक्ष बनाया और पूरे घूम के पार्टी का काम किए, महिलाओं को जोड़ने का काम किए। हम लोग तो जोड़ने वाले लोग। हम लोग तो जो आरजेडी के तथा पहले जो यादव समाज से कैंडिडेट रहते थे उनके लिए भी हम लोगों ने कभी यादव समाज के लिए भी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं। तो उनको तो पहले ये बात गारंटी देना चाहिए जनता को कि फिर दल नहीं बदलेंगे और भाषा फिर नहीं बदलेंगे, इसकी भी गारंटी देना चाहिए। हमने तो उनको मदद किया। 2014 में आप लोग देखे होंगे, यही मीरगंज की सभा में भाई मान के भारी सभा में उनको हम रक्षाबंधन बांधने का काम किए। और रक्षाबंधन वही समझ सकते हैं, महिला ही समझ सकती है, और जो रिश्ता को समझते हैं वही समझेंगे कि रक्षाबंधन का क्या महत्व होता है। हम तो उनको भाई बांधे थे और भाई मान के रक्षाबंधन बांधे थे। कल भी वो जो आरजेडी के कैंडिडेट है वो हमारे भाई थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हम लोग इधर उधर करने वाले लोग नहीं है। रिश्ता को अंतिम दम तक निभाते हैं। और उन लोगों का तो जो सामने है चाल चरित्र चेहरा वो सामने है। गिरगिट भी रंग सरमाजा इस तरह से रंग बदलते हैं
जिन्होंने हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। आज कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, आज कहते हैं कि लूट है। अब 4 दिन पहले क्या करते थे? 10 साल से क्या था? जब लूट भ्रष्टाचार था तो आप काहे न उस समय आवाज उठाए? अपने स्वार्थ के खातिर, अपने निजी लाभ के खातिर इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, जो राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है। राजनीति में लोग देखता है कि कौन नेता के साथ समर्पित भाव से, जिन्होंने उनको आगे बढ़ाने का काम किए, उनको यहाँ ऊपर तक पहुँचाने का काम किए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया है। ये धमदाहा की जनता भली भांति देखती है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि मैंने तो उनके लिए आंचल फैला के हमने उनके लिए मेहनत किया था। लोकसभा चुनाव में, तीनों चुनाव में दिन रात एक करके मेहनत किया था। लेकिन हम तो जो भी दल के कैंडिडेट रहेंगे, एनडीए के कैंडिडेट रहते हैं, हम लोग निष्ठा के साथ काम करते हैं। निष्ठा पर हम लोगों का प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा सकता, लेकिन उन लोगों को तो देख रही है, धमदाहा की जनता देख रही है। और महिलाओं का हम आपके माध्यम से महिलाओं से अपील करना चाहेंगे, ये महिला स्वाभिमान का मामला है। मैं धमदाहा की महिला, बहन, माँ, दीदी से यही अपील करना चाहूंगी, एक महिला के साथ जो इस लोगों का रवैया है, जिन्होंने राखी बांध के उनको भाई मान के जो सम्मान देने का काम किया, वही आज रिश्ता को तार तार करने का काम कर रहे हैं। किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये महिला बहनों से अपील करेंगे कि आपकी दीदी, आपकी बहन, आपकी बेटी चुनावी मैदान में है। ये महिला स्वाभिमान का मामला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये जो हमारी केंद्र की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने का काम किए हैं, 50% नगर निकाय पंचायती राज में आरक्षण देने की बात हो, या सब प्रकार की नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात हो, या महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 दिया जा रहा है, वही 2 लाख और 2 लाख देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। जो ये लोग चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जो आधी आबादी है, उनको आगे बढ़ाने की काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये लोग बीच में उसको र्यूमर फैला रहे हैं, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये लोग महिला विरोधी हैं। इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग लड़ाई की बात नहीं कहेंगे, हम लोग समाज को जोड़ने की बात करेंगे, लेकिन हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे। हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि 10 वर्ष तक धमदाहा में आप, इसी लोकसभा के अंदर धमदाहा विधानसभा भी आता था, कौन आपको रोका था विकास करने के लिए? कौन आपको जनता के बीच जाने से रोका था? लेसी सिंह तो नहीं रोकी थी। उस समय आपने 10 वर्षों में क्या किया? आप तो अपने आप में सवाल है धमदाहा विधानसभा में कि 10 वर्षों में 10 दिन भी झांकी देने के लिए नहीं आए, 10 दिन भी आप जनता के सुख दुख में नहीं आए, जनता का खिदमत नहीं किए। एक भी विकास का काम गिना दीजिए, तब हम जानेंगे कि उनका 10 वर्षों में किया हुआ काम है। धमदाहा में झांकने तक नहीं आए, धमदाहा में किसी के सुख दुख में नहीं आए, धमदाहा में न कोई विकास का काम किए। कौन रोका था? लेसी सिंह तो नहीं रोकी थी। 10 वर्ष कहाँ थे सोए हुए? इसलिए ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो जनता के बीच अपने आप में सवाल बन के खड़ा है। आपको 10 वर्ष मौका दिए, आपने क्या काम किए? इसीलिए ज्यादा हमको कुछ कहना नहीं है। और हम एक सवाल में दीजिएगा, लोकसभा चुनाव में आप उनके लिए